हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 51 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग एम यूनिट को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक HTML, एडवांस HTML, बेसिक CSS कवर कर रखा है। यहाँ पे हम लोग एडवांस CSS कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर रखा है। अब हम लोग अपने रिलेटिव यूनिट का एम यूनिट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग का एम यूनिट क्या होता है? एम यूनिट हम लोग का एक रिलेटिव यूनिट होता है, जो कि हम लोग के फ़ंड साइज़ के लिए यूज़ होता है, और ये हम लोग का पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। पेरेंट पे डिपेंडेंट का क्या मतलब है? लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक इनर डिव क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, और ये हम लोग का इनर डिव का क्लोजिंग टैग है, ठीक। ये हम लोग का आउटर डिव का क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे हम लोग का पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए ये हम लोग का आउटर डिव है, ये हम लोग का इनर डिव है। ये हम लोग का आउटर डिव का हेलो है, तो ये जो हम लोग का हेलो है, ये हेलो अभी करंट में हम लोग का पेरेंट हो गया हम लोग के वेलकम का, ठीक। तो ये हेलो हम लोग का अभी पेरेंट है वेलकम का। तो अगर हम लोग अपने वेलकम का फ़ंड साइज़ लेट्स सपोज दैट 1M सेट कर दिए, तो ये 1M हम लोग के हेलो के बेस पे सेट होगा। यानी कि अगर मैंने हेलो का फ़ंड साइज़ 25 पिक्सल सेट कर दिया, तो 25 का हम लोग का 1M का क्या मतलब होगा? 1M का मतलब होगा कि हम लोग का जो चाइल्ड है उसका भी फ़ंड साइज़ 25 पिक्सल ही होगा, क्योंकि ये अब हम लोग के पेरेंट पे डिपेंड है। लेट्स सपोज दैट मैंने अपने वेलकम का साइज़ चेंज कर दिया 2M में, तो अब क्या होगा? अब ये हम लोग के पेरेंट का डबल हो जाएगा, यानी कि 25 पिक्सल का डबल, यानी कि 50 पिक्सल सेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का ये वेलकम, यहाँ पे जो हम लोग का चाइल्ड वाला एलिमेंट है, चाइल्ड वाला जो डिव है, ये डिपेंडेंट है हम लोग के हेलो वाले, हम लोग के आउटर डिव वाले फ़न साइज़ पे, ठीक। तो इसको कोड के अंदर करके देखते हैं, तो हम लोग को और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे आउटर डिव क्रिएट किया, इसकी ID मैं दे देता हूँ आउटर, और इस डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ आउटर, ठीक। और यहाँ पे एक इनर डिव मैं क्रिएट करता हूँ, जिसकी ID मैं दे देता हूँ इनर, और यहाँ पे अपने इनर डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ इनर। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग का आउटर आ गया, यहाँ पे इनर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने CSS के अंदर आकर के सबसे पहले अपने आउटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी फ़ंट साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ 30 पिक्सल। सेव करते हैं इसको, तो दोनों का फ़ंट साइज़ हम लोग का चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इनर को सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी फ़ंट साइज़ को मैं चेंज करता हूँ 1M में। सेव करते हैं इसको, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बट जैसे ही 1M को मैं 2M करूँगा, आप देखो हम लोग का ये अब हम लोग का डबल हो गया। कैसे डबल होगा? मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ अपने इनर वाले को, नीचे आऊँ मैं यहाँ पे कंप्यूटेड में, तो यहाँ पे आपको 60 पिक्सल दिख रहा है। क्यों 60 पिक्सल दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2M का यूज़ किया हुआ है। क्योंकि हम लोग के पेरेंट वाले का फ़ंट साइज़ 30 पिक्सल है, तो अब यहाँ पे हम लोग का डबल होकर के आएगा। अगर मैं यहाँ पे 3M लिख दिया, तो अब ट्रिपल होके आएगा हम लोग को 90 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 4M लिख दिया, तो अब 4 टाइम्स होके आएगा हम लोग का, यानी कि 120 पिक्सल। आउटर अभी भी हम लोग का 30 पिक्सल ही है, बट हम लोग का जो इनर है वो हम लोग का 120 पिक्सल हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग के आउटर के 4 टाइम हो गया, ठीक। ये हम लोग हाफ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ, तो अभी हम लोग का आउटर कितना है 30 पिक्सल, और हम लोगों ने इनर को 0.5M लिखा हुआ है, तो अब हम लोग का इनर हो जाएगा 15 पिक्सल, ठीक। तो ये हम लोग का चाइल्ड और पेरेंट रिलेशन होता है, जिसको हम लोग M की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। इसमें केवल हम लोग फ़ंट साइज़ को ये नहीं अचीव कर सकते हैं, हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक लिख देता हूँ, ठीक। मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग का बटन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन पे मैं हार्ड कोडेड CSS लिख देता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस बटन की फ़ंट साइज़ चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 40 पिक्सल, और मैं इसकी कुछ पैडिंग चेंज कर देता हूँ 40 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो अभी हम लोग का बटन काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, एक्वा मरीन। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का बटन आ गया। अभी इस बटन पे हम लोग के बटन का साइज़ 40 पिक्सल है, और इसका पैडिंग हम लोग का 40 पिक्सल है। लेट्स सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि इसका जो पैडिंग है ये हम लोग के चेंज हो रिस्पेक्ट टू हम लोग के फ़ंट साइज़ से। अभी के लिए अगर मैं लेट्स सपोज दैट 40 पिक्सल को 10 पिक्सल कर देता हूँ अपने फ़ंट साइज़ को, तो फ़ंट तो हम लोग का छोटा हो गया,
बट हम लोग का पैडिंग अभी भी 40 पिक्सल है, तो ये बटन हम लोग को देखने में काफ़ी वियर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, वैसे वैसे हम लोग का पैडिंग भी छोटा हो बड़ा हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्सल की जगह पे 1M का यूज़ करूँगा। सेव करता हूँ मैं। अब देखो आप, अब हम लोग का जितना फ़ॉन्ट साइज़ होगा उतना ही हम लोग का पैडिंग भी होगा। यानी कि 10 पिक्सल का अगर फ़ॉन्ट साइज़ है तो 10 पिक्सल ही हम लोग का पैडिंग होगा। अगर मैं यहाँ पे 2M कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि 10 पिक्सल अगर हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ है तो 20 पिक्सल हम लोग का पैडिंग होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर देता हूँ 50 पिक्सल पे। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, क्योंकि हम लोग का फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल है तो हम लोग का पैडिंग 100 पिक्सल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 2M लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पैडिंग है, ये पैडिंग हम लोग के खुद के फ़ॉन्ट साइज़ पे डिपेंडेंट है, जैसा कि हम लोग के डेफिनेशन में लिखा था। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का M यूनिट है, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। वो ड्रॉबैक क्या होता है, एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इस सेक्शन के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पे 2 के अंदर भी एक और डिव क्रिएट करता हूँ, इसको मैं 3 लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का 1, 2 एंड 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सेक्शन के बाहर आकर के यहाँ पे एक सेक्शन भी लिख देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का सेक्शन 1, 2, 3 आ रहा है। मैं अपने CSS के अंदर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर देता हूँ 2M में। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का सेक्शन आया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का सेक्शन आया। हम लोग का सेक्शन का जितना फ़ॉन्ट साइज़ है उसका डबल हो गया हम लोग के उसके चाइल्ड वाले का, यानी कि हम लोग का 1 डबल हो गया। अब 1 का डबल हो जाएगा हम लोग के 2 पे, क्योंकि 2 का पेरेंट हम लोग का 1 है। तो जितना हम लोग का 1 का साइज़ होगा उसका डबल हम लोग के 2 का साइज़ हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो हम लोग का 3 है, 3 का पेरेंट हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 2 का जितना साइज़ होगा उसका डबल हो जाएगा हम लोग के 3 पे। तो ये हम लोग का ड्रॉबैक होता है 1M का, क्योंकि हम लोग के 1M के अंदर जो रिलेशन होता है वो हम लोग के पेरेंट और चाइल्ड का होता है। तो इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हम लोग के पास एक अगला यूनिट आता है जो कि हम लोग का रैम यूनिट होता है। तो रैम यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग ज़रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रैम यूनिट इन अ CSS स्टैंड फॉर रूट M. It's a relative unit of a measurement used for specifying sizes and dimension in a web design and is based on font size of the root element of the document. यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग के रूट के बेस पे हम लोग का फॉन्ट साइज चेंज होगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग 2M का यूज़ कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पे 2RAM लिख दूँ, मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो आप, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो ये सेक्शन है ये सबसे हम लोग का रूट एलिमेंट है, और इस सेक्शन के अंदर हम लोग के पास 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव आए हैं। तो यहाँ पे जितने भी डिव आए हैं उनका फॉन्ट साइज़ हम लोग के चेंज होगा हम लोग के सेक्शन के डबल पे, न कि हम लोग के पेरेंट के डबल पे। यानी कि अब हम लोग का ये जो 3 है वो भी हम लोग के चेंज हो रहा है सेक्शन के फंड के साइज़ पे, जो 2 है वो भी हम लोग के चेंज हो रहा है सेक्शन के फंड साइज़ पे, जो 1 है वो भी हम लोग के चेंज हो रहा है सेक्शन के फंड साइज़ पे। तो ये होता है हम लोग का रिलेटिव यूनिट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको आप बार बार रिपीट करके देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।